अब तक आपने देखा, मुझ जैसे नास्तिक का अपने अंदर विश्वास जगा दिया आपने। धन्यवाद भगवान, हमारी पूनम को हमें लौटाने के लिए। सच में बहुत बदनसीब हैं हम। गुनहगारों को उनके गुनह का एहसास दिलाना ही हमारी नियति है। इन्हें चुप रहना बहुत पसंद है ना? अगर अब तक चुप रही हैं, तो अब भी ये चुपचाप इस सारी की सारी मिर्ची खत्म करेंगी। अब देखिए आगे। आओ भानु, एकदम सही वक्त पे आए हो। लगता है बेगूसराय वालों ने इस गली के कुत्ते की मरम्मत ठीक से नहीं की। अब हमें इसकी खातिरदारी करनी होगी। भानु, जरा इसे इसके कमरे में लेके चलना। अब चलोगे या चलाएं? अबे तेरी तो भानु, मतलब नचनिया ने जिद पकड़ ही लिया है कि हमारे हाथ से मरेगी। ठीक कहा तूने। हम नचनिया हैं, लेकिन आज हम नाचेंगे नहीं, तुझे नचाएंगे। सोनी बेटा, सोनी बेटा, जाओ बेटा, अंकल के साथ जाओ। अंकल आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। इसे अपने पुराने अड्डे पर लेकर जाओ। और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर घर वालों को इसकी याद आएगी ना, तो वहां से इसकी फोटो भेजते रहें। अगर बच्ची को यहां से लेके गया तो चिंता जमीन में गाड़ देंगे। अबे चुप। अरे छोड़ साथ।
अब जरा भी चूचा पड़की ना तो ये सारा कारतूस ससुर तुम्हारी खोपड़ी में घुसेड़ देंगे। का सारी हेकड़ी निकल गई। अपनी जान इतनी प्यारी है कि जाने दे रहे हो बच्ची को। सुषमा, इस बच्ची को ले जाकर कहानी तो सुनाओ। सुनी, ये कमरा याद है ना मिथिलेश ठाकुर? ये वही कमरा है जहां तुम हम पर अपनी मर्दानगी छांट रहे थे। आज इसी कमरे में हम तेरी मर्दानगी की खाल उधेड़ देंगे, वो भी तुम्हारे ही बेल्ट के साथ। अब आज के बाद इस घर में तुझसे हमें चूट चपड़ नहीं सुनना और ना ही हमें रोकने की कोशिश करना। हाँ, लेकिन आज अगर तुम चाहते हो तो मुंह खोल सकते हो चीखने के लिए। जीभ भर के चीखना, क्योंकि आज तुझ पर कोई रहम नहीं होगा। बड़की नानी, ये लीजिए, ये थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। दे दो, जरूर इस हवेली को किसी का नजर लग गया, हम कह रहे हैं। पहले प्रियोम हम सबको छोड़कर चला गया और अब बिंदिया। बस करो रेखा दुल्हन, ऐसी बातों से ना तुम हमारी मुश्किलों को और बढ़ा रही हो। क्या हो गया आपको? हम आपको मरहम कर देते हैं, चलिए। आंसू पोंछो। आंसू पोंछो। नहीं मिथिलेश, गलती हमारी है। बिंदिया हमसे बदला लेने आई थी।
पर प्रियोम के प्यार ने उसको हमारे रंग में रंग दिया। हमने उससे उसकी खुशियां छीन ली। उसके जख्मों को कुरेद के हमने उसकी सोई हुई नफरत को हवा दे दी। एक औरत प्यार और नफरत दोनों को टूट के निभाती है मिथिलेश। अब बिंदिया के कहर से हमको कोई नहीं बचा सकता मिथिलेश। नहीं, क्या कर रही हो? हम बैठना चाहते हैं। लेटे लेटे थक गए हैं, लेकिन देखो, डॉक्टर ने कहा है ना कि जख्म बहुत गहरा है। आराम करो, ऐसे ही लेटी रहो, जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, सुनिए, ये दवाई ले आइए। जी। गुड्डी, दवाई हम लेके आते हैं ना। नहीं, हम लेकर आते। आप अपना पूरा समय पूनम भाभी को दीजिए। देखिए, आपके साथ रह के वो कितनी जल्दी ठीक हो रही है। अपना बिल्कुल ख्याल ही रखती ना। हम कहा कि मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सूनी खाली रातें, रूखी फीकी बातें, हर आहट पे चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर पल चाहूं। तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। अरे हमको तो ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रहा है कि बिंदिया का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जो भी बोलो, जो कुछ भी घर में हो रहा है ना, वो बड़ा ही जबरदस्त हो रहा है सच में। हम तो
सुनो, हमको लगता है कोई आ रहा है, बाद में फोन करते, ठीक है? हाँ। कौन है? कौन? मिथिलेश बाबू, आप ठीक तो है ना? हमारा घर जो है घुसपैठियों के कब्जे में है। हमारा शरीर और हमारी आत्मा बहुत लहूलुहान है और हमारे अपनों का जान खतरे में है। बाकी सब ठीक है। हमारे बच्चों की जान का खौफ था इसलिए चुप रहे, वरना भूखे नंगों का फौज इकट्ठा करके पंडित क्वीन बनना किसको कहते हैं, उसका असर क्या होता है, उसे बहुत अच्छी तरह से समझा देते हम। लेकिन ये अपनों का फिक्र, बच्चों का फिक्र, इमोशन इमोशन इमोशन, ये आदमी को बहुत कमजोर बना देते हैं कोमल। सॉरी करें, सॉरी। अपना राम कथा सुना के तुम्हें भी परेशान कर रहे हैं। सो जाओ। इसमें परेशानी की कौन बात है? इंसान अपनों से ही तो अपना दर्द बांटता है ना। शायद हमारे पास आपके दर्द का इलाज है। ठाकुरों का एक उसूल है कोमल कि अगर दर्द को कम करना हो या खत्म करना हो तो दर्द देने वाले को खत्म कर देना चाहिए। चलते हैं। कब तक बचोगे मिथिलेश बाबू? एक ना एक दिन तो तुमको ही नशा करना ही पड़ेगा। किसी को नहीं बख्शेंगे। तुम सब हमारे मौत के जिम्मेदार। सबको सजा मिलेगी, सबको। क्या हुआ? कोनो सपना देखा का? हाँ। हमने देखा वो लौटा है और हम सबसे बदला लेना चाहते। ये गलत फहमी है तुम्हारा। तबीयत खराब है तुम्हारा, सो जाओ। हमें बड़ी हवेली जाना। आप प्लीज हमें बड़ी हवेली ले चलिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, जिद मत करो। तुम जैसे ही ठीक होगी हम बड़ी हवेली चलेंगे। हमें अभी बड़ी हवेली जाना है लाख ठाकुर, और अगर हम अपने के बीच में रहेंगे ना तो हम और जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर आप हमें नहीं ले जाना चाहते ना, हम खुद जाएंगे। तुम जीती
हम हारे, लेकिन जो होगा वो कल सुबह ही होगा। ये अस्पताल वाले हम लोगों को रात में बाहर जाने देंगे नहीं, ठीक है? तुम उस ससुरे ठाकुर को सजा दे रही थी या खुद को, जो अपने हाथ पर ऐसा जख्म लगा लिया? ये जख्म उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो मिथिलेश ठाकुर हमको दिया है। दर्द का इलाज मलहम होता है बिंदिया, दर्द नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम तुम्हारे लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। बस एक इशारा करो, ससुरों को एक पल में कुत्ते की मौत मारेंगे। इसलिए तुमको नहीं बोले। हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी मरे। अभी बहुत कुछ सहना है उन सख्त जानों को। इतनी आसानी से बिंदिया उन्हें माफ नहीं करने वाली। दिल दिल मरेंगे। हमको बार बार नचनिया कहते हैं। अब कल देखना, कल इस हवेली में वो तांडव होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं, और कोई माई का लाल का जाने नहीं